नहीं बता सकता। ये जब मैं राहु को हकीकत में चीज़ को खोजते हुए उसको मास्टर था, दूसरे का पहले भी मैं क्रियावती शक्ति जो हम कार्य में वो वो गमन का जिनमें स्वभाव ही नहीं, जो त्रिकाल स्थिर है, उनमें निमित्त कैसे होगा? और अधर्म द्रव गति पूर्वक स्थिति में निमित्त होगा। गमन करे और स्थित हो तब निमित्त, स्थिति होने में निमित्त, हुए में निमित्त नहीं हो। तो ये जो बाकी चारों तरफ है वो तो काल स्थित ही है, न गमन करते हैं न गमन करके स्थित होते हैं। वो क्रिया ही उनमें नहीं है, क्रियावती शक्ति नाम का गुण ही नहीं है, इसलिए उनमें निमित्त का प्रश्न नहीं आता, क्योंकि अपने स्वभाव में शक्ति हो तो निमित्त पे आ जाए और उनमें वो शक्ति स्वभाव की बात की तो दूसरे वजह से नहीं, उत्पादन नहीं, स्वभाव में तो ये कहा स्वभाव की क्रिया जो एक जो अगर जीव की तरफ से तो जो सिद्ध दशा का गमन, जो फिर दोबारा नहीं होना, वो स्वाभाविक गमन करे। और बाकी जितना ये गमन है चार गतियों में घूमना भटकना, वो वैभाविक गमन। और उसी तरह परमाणु का जो गमन है, सिर्फ परमाणु, वो स्वाभाविक, और जो स्कंद का है वो वैभाविक। तो स्वाभाविक व्यवहार में उपादान निमित्त की बात नहीं। मैं अगर ऐसा लिया तो होगा, मेरी जो अपेक्षा ली होगी गुरुदेव ने वो ठीक ली होगी, बिल्कुल कोई मतलब ही नहीं है। तो मैंने नहीं, मैंने जो नियम साधन लिया एक कल सचिन जी ने एक बात कही बैठी, उन्होंने कहा कि कल्पन नियम आपने कभी पढ़ी है? इक्यावन से 55 का अध्याय है, 51 52 के लिए 55 देखिए उसके अंदर
पेपर में आता है तो ये कह रहे हैं कि सम्यक जो जिन सूत्र का जिसको ज्ञान वो सम्यक का अंतरंग, क्योंकि उसके मिथ्यात्व छह आदि वो जीव वो जीव जिसको मिथ्यात्व का छह सूक्ष्म या सूक्ष्म वो जीव दूसरे के अंतरंग एक हम ये कहते हैं कि देशना बुद्धि की आवश्यकता नहीं है, तो यहाँ कह रहे हैं कि जिस सम्यक दृष्टि जीव ही अंतरंग निमित्त है। आप पढ़िए पंडित जी। डॉक्टर साहब देखिए, मैं इसके पहले मैं इसका वो पढ़ता हूँ, पहले जो अन्वर्थ है। सम्यक्त का निमित्त जिन सूत्र है, जिन सूत्र जानने वाले पुरुषों को सम्यक्त के अंतरंग हेतु कहे हैं, क्योंकि उनको दर्शन मोह के छह अधिक है। जो मैंने कहा वही बात है ना, कुछ गलत तो लिखिए। है अंतरंग निमित्त कर्म के उपसम छह आदि, बाह्य निमित्त में देव शास्त्र नहीं, यहाँ ऐसा नहीं कहा पंडित। डॉक्टर साहब फिर से पढ़ता हूँ, ध्यान से सुनिए। सम्यक्त के अंतरंग हेतु कहे हैं, सुनिए। जिन सूत्र के जानने वाले पुरुषों को सम्यक्त के अंतरंग हेतु कहे हैं, उन्हें अंतरंग हेतु क्यों कहे हैं? क्योंकि उनको दर्शन मोह के छह अधिक है। ठीक है ना? तो उसी जीव की अपेक्षा बात की है ना। किसकी? जिस जीव के दर्शन मोह नहीं भाई, नहीं मेरे भाई, नहीं, जिसके छह अधिक हुए उसकी बात नहीं की है। ये कहा है वो पुरुष जिसके छह अधिक हुए हैं वो दूसरे के सम्यक्त का अंतरंग हेतु है। एक सेकंड बेटा, अपेक्षा समझने की कोशिश करो, अभी बता रहा हूँ आपका, मैं समझ गया तुरंत। आप कह रहे हैं अंतरंग हेतु तो कर्म को लेना पड़ेगा। आप ये कह रहे हैं, ऐसा इसमें आचार्य ने नहीं लिया है। मैं ये कहना चाहता हूँ, यहाँ पर बाह्य निमित्त तो लिया है केवली को, और अंतरंग निमित्त लिया है जिन सूत्र के ज्ञाता को। केवली वो इसलिए कहा कि केवली एक तो हर समय नहीं है, जो कार्य में निमित्त की है। मैं क्या कह रहा हूँ कि केवली एक तो हर समय नहीं है उपस्थित, ठीक है। दूसरी बात, केवली की वाणी भी आचार्य के माध्यम से आती है, तो अंतरंग निमित्त आचार्य पढ़े दो इसमें जो आचार्य कह रहे हैं मैं उस बात को कह रहा हूँ। एक सेकंड बेटा, वो मुझे बता। देखे जिन उपाधि तत्वों का ज्ञान ही सम्यक ज्ञान, इन सम्यक परिणाम का बाह्य सहकारी कारण। देखो ये अगले पेज पे पढ़े 109 1 2 3 4 5 मिनट। जो मुमुक्षु हैं, मिल गया, उन्हें भी उपचार से
पदार्थ निर्णय के हेतुपने के कारण, यानी उनको पदार्थ का निर्णय होता तो अपने से है, पर से नहीं होता है, लेकिन उपचार से वो पदार्थ के निर्णय के हेतुपने के कारण सम्यक्त आदि परिणाम के अंतरंग हेतु कहे हैं, क्योंकि उन्हें दर्शन मोह कर्म के 6 आदि हैं। उन्हें भी उस सम्यक्त के, ब्रैकेट में लिखा है सम्यक्त परिणाम के, जो सम्यक्त परिणाम पैदा हुआ उसका, उस मुमुक्षु यानी ज्ञानी जीव को जिसके कर्म के, जिसके 6 आदि हुए हैं दर्शन मोह के, उसको अंतरंग हेतु कहा है। जो अब बाह्य हेतु की जो बात कह रहे थे ना भैया जी, देखिए इसी की तीसरी लाइन, इस सम्यक्त परिणाम का बाह्य सहकारी कारण वीतराग सम्यक सर्वज्ञ के मुख कमल से निकला हुआ समस्त वस्तु के प्रतिपादन में समर्थ ऐसा द्रव्य श्रुत रूप तत्व ज्ञान ही है। ये ठीक है ना, वो केवली नहीं, केवली के मुख से जो श्रुत निकला है, जो सब तत्व को स्पष्ट करने में समर्थ है, वो जो श्रुत ज्ञान है वो बाह्य कारण का है। नहीं, यहाँ कर्म को नहीं कहा है, मैं कह रहा हूँ यहाँ कर्म को नहीं कहा है, और अंतरंग कारण के अंदर वो सम्यक दृष्टि जीव जिसको के उपशम आदि हुए हैं, उपशम 6 हुए हैं, वो सम्यक्त का अंतरंग हेतु कहा है उपचार से, क्योंकि असली कारण तो स्वयं है, खुद उपादान तो खुद है, उसको उपचार से कारण कहा है। या ये बात सिर्फ क्यों की गई, ये बात सिर्फ इसलिए की गई, हम इस पे भी उनसे भी चर्चा करूंगा इस विषय पे। आपका भी कुछ कह रहे थे कि दोबारा पढ़िए, इसीलिए बोल रहा था ये वो जो चार्ट से वो जो ये कह रहे हैं वो बात साधारणतः, चूंकि नियामक कारण हमेशा कर्म में होता, अंतर में, इसलिए कर्म को नियामक कारण होने से अंतरंग हेतु निमित्त कहा जाता है। लेकिन यहाँ पे आचार्य ने उस जिसके 6 उपशम 6 आदि हुए हैं कर्म, उस जीव को जैसे कहा ना, ज्ञान मुनिराज की मुद्रा को भी सम्यक्त का कारण कहा। क्यों कहा है? निमित्त कारण कहा नहीं कहा, मुनिराज की मुद्रा को क्यों कहा है? वो मुद्रा वीतरागता को बताती है। अगर वो उसको ग्रहण करे वीतरागता को तो अंतरंग कारण है, तो नहीं करे तो नहीं। अगर हम मान लो ये माने कि देशनालब्धि की कोई आवश्यकता नहीं है, देशनालब्धि पे मेरी बहुत चर्चा हुई थी, कोई जवाब नहीं बना था, बाद में होते देशनालब्धि पे, तो हम इसका अर्थ आप लोग गलत करते हैं। उन्होंने हमसे ही कहा कि अर्थ गलत करते हैं और इसका अर्थ मैं समझा, तो मैंने कहा ठीक है समझा दी को बात नहीं, मैं इसको, लेकिन मैं पहले पढ़ तो लूँ। तो पहले मैंने इसको रात को नीम सार निकाल के पढ़ा। चार्ट से ज्ञानी धर्मात्मा ज्ञानी धर्मात्मा पे निमित्त का आरोप आता है, क्योंकि ज्ञानी धर्मात्मा उसको ज्ञानी धर्मात्मा की परिभाषा दी है, जिसको कर्म के दर्शन मोह का 6 उपशम 6 आदि हुआ हो। 6 आदि में 6 में उपशम 6 उपशम 6 तीनों लगा लेना, वो तीनों लगा लेना, उसको हुआ, उसको अंतरंग हेतु का है, चूंकि वो वस्तु स्वरूप का प्रतिपादन कर रहा है।
इसमें ये सिद्ध हो गया कि अज्ञानी जो है वो हमारे निमित्त भी नहीं है, हो ही नहीं सकता। अज्ञानी निमित्त नहीं हुआ वो है। ज्ञानी वो जो धर्मात्मा जिसको है, मोक्षमा वो प्रकाशक का हम उदाहरण लेते हैं, मोक्षमा प्रकाशक में जो कहा, मैंने कहा भाई जी आप जो कह रहे हैं सीधे हाथ का पेज है, ऊपर से दूसरा पैरा है, बड़ा है, मेरे ज्ञान में है, लेकिन वो अगर वो कार्य हुआ, सम्यक्त हुआ, तो उसका जो मूल निमित्त है, अंतरंग निमित्त है, वो तो कहलाएगा वही जो ज्ञानी की देशना हुई थी। और उस ज्ञानी की देशना को मेरे तक जो आई वो इस निमित्त से इस समय आई, तो इसको निमित्त का निमित्त कहलाएगा, ये निमित्त नहीं कहलाएगा, निमित्त का निमित्त कहलाएगा। वो मेरे पे जो निमित्त का आरोप आएगा मेरे कार्य में, वो उस निमित्त का आएगा। वर्तमान में मुझे अज्ञानी की जो बात सुनी मैंने, तो मुझे जो संस्कार चला आया था, या तो मुझे वो याद आए या संस्कार से कि ये बात तो मैंने सुनी थी। मैंने नारकी को, ज्ञान तो बहुत थोड़ा हो सकता है, सम्यक्त होता है, तो उसको जाति स्मरण के अंदर ये आता है, वेदना को सम्यक्त का निमित्त कहा है। तो वेदना अगर सम्यक्त का निमित्त हो तो जिसको वेदना हो सम्यक्त हो जाए। वेदना तो वहाँ सबको हो रही है, तो उसको ये, जिस जीव को ये भाव आया कि मैंने इतना दुख क्यों उठाया, कि अहो मुझे बताया था तू पर को अपना मानता है इसलिए दुख उठाता है, ऐसा मुझे ज्ञानियों ने बताया था, मैंने उस समय वो स्वीकार नहीं किया, उसके फल में मैंने ये दुख उठाया। वो ऐसा आते ही ख्याल में वो अंतरंग में उतर जाता है। गुरुदेव कहते जैसे बिजली की चमक में सुई के डोरा पिरो लिया। अब बताओ डॉक्टर सचिन जी, आपको जो जैसा भाव आता हो, ये अंतरंग में तो अपना स्वभाव ही है, स्वभाव उपादान है, और निमित्त की अपेक्षा से वो दूसरा तो कोई ज्ञानी हो, धर्मात्मा हो, वो तुझे सम्यक दे ही नहीं सकता, केवल ही नहीं दे सकता, तीर्थंकर नहीं दे सकता, सम्यक थोड़ी दे सकता है। अगर दे सकता होता तो जितने सुने सबको सम्यक हो जाए। उसके अंदर अपने में ताकत है, शक्ति है, तो उस पर निमित्त का आरोप आता है। जो अभी आपने कहा मछली वाली बात, तो मछली में तैरने की ताकत है तो धर्म द्रव्य पे निमित्त का आरोप आता है। कोई भी आपका इसमें भाव बना हो तो अब कहो। नहीं नहीं, जबरदस्ती नहीं मानना बेटा, मेरी भी गलती हो सकती है तो मैं उसे सुधारूंगा, लेकिन यहाँ पे अंतरंग वो कर्म को नहीं कहा है। हाँ नहीं कहा, यहाँ पे अंतरंग इस जगह पर वो साधारणता नियामक कारण होने से उसे अंतरंग कहा जाता है कि अगर तुझे अंतरंग निमित्त कारण भी कहना, निमित्त भी कहना है, तो ये पर निमित्त नहीं है, तेरा कर्म निमित्त है, ये कहा ही जाता है ये। लेकिन यहाँ पर ये चीज थोड़ी अलग हटके आई। और इसका सबसे बढ़िया तरीका ये जो मैंने आज फाइनल किया कि इस पे गाथा पे गुरुदेव के प्रवचन सुने जाए, 51 से 55 वाले पे या तो पढ़े जाएं या सुने जाएं, तो उसके अंदर अगर हमारी कोई भूल है तो वो भूल हमें ख्याल में आ जाए। ठीक है, आगे चले। अब ये लेना ना मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ की सार्थकता जी। इससे पहले वाला सेंटेंस बहुत बढ़िया है। उचित शास्त्र को उचित वक्ता होकर वांचना और उचित श्रोता होकर सुनना योग्य। तो उसी का वेट ज़्यादा था एक बहन का। वो कल मेरे पास बैठी थी, हमारी 3 प्रिंसिपल्स आई थी, तीनों प्रिंसिपल थी, हेड मिस्ट्रेस थी, वाइस प्रिंसिपल थे, सब आए थे। तो मैंने उससे कहा कि सुन, बोली मैं तो बहुत कम खाती हूँ। मैंने कम खाने से वेट कम नहीं होता। सही समय पर
सही मात्रा में सही भोजन करने से कम होगा। 3 बात कही ना, तो यहाँ वही बात कह रहे थे वो उससे फालतू में जोड़ा है मैंने, उससे कोई संबंध नहीं है इस बात का। कोई समझ नहीं। देखो, इस प्रकार शास्त्र का, वहाँ उचित शास्त्र का, उचित शास्त्र किसे कहेंगे भाई जी? जिसमें वीतरागता की चर्चा हो। करेक्ट जी, उन्होंने कहा जो मेरे प्रयोजन की सिद्धि में कारण हो। मेरा प्रयोजन है सुख, और सुख मिलेगा निराकुलता से, और वो निराकुलता होगी वीतरागता से। जब तक राग द्वेष रहेगा निराकुलता नहीं होगी, आकुलता रहेगी। आकुलता रहेगी तो दुख रहेगा, तो वो मेरे प्रयोजन की सिद्धि नहीं करेगा। तो जो शास्त्र मेरे प्रयोजन की सिद्धि करे, अर्थात वीतरागता का पोषण करे, जो काम क्रोध और राग को न बढ़ाए, उन शास्त्रों को, बल्कि राग को घटाने में, कषाय के घटाने में कारण पड़े, वीतरागता को बढ़ाने में कारण पड़े, वो शास्त्र शास्त्र तरीके से वाचना सुनना योग्य है। तो ऐसे शास्त्रों को उचित वक्ता होकर वाचना, तो पढ़ने मतलब सुनाने की लालसा में, देश विदेश में जाने की लालसा में, मैंने अमेरिका में जाके लेक्चर दिए, मैंने लंदन जाके लेक्चर दिए, नैरोबी लेक्चर दिए, मस्कट जाके लेक्चर दिए। इस लालसा में तू वाचने मतलब चर्चा करना, आपस में खूब साधर्मियों से चर्चा करना, इसका कोई नहीं, लेकिन वक्ता हो के वाचे तो उचित वक्ता होकर वाचना। नंबर 1 उचित शास्त्र को, नंबर 2 उचित वक्ता होकर, और उचित श्रोता होकर सुनना। सुनने की भी शर्त लगाई कि तू नवीन श्रोता होकर सुन, कोई दोष नहीं है। तू सामान्य श्रोता होकर सुन, कोई बात नहीं। तू विशेष श्रोता जो शक्ति रिद्धि के धारक हैं, गणधर परमात्मा आदि, वो होके सुने तो बड़े भारी बात है, तो वो हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सम्यक धारण कर, तभी तुझे जो कथन है उसका मर्म समझ में आएगा, वरना तुझे मर्म समझ नहीं आएगा, तू गर्दन तो हिलाएगा। ये सम्यक की बात भैया जी बहुत जो कह रहे हैं ना आचार्य या टोडरमल जी साहब, वो इसीलिए कह रहे हैं कि उसका रहस्य नहीं समझ में आता है। और अगर आता है रहस्य तो वो ऊपर से आता है, विकल्प रूप में आता है सिर्फ, है ना? ग्रहण नहीं होगा। वो ग्रहण हुआ तो सम्यक हो गया। ग्रहण नहीं होगा, वो ग्रहण सुन नहीं होगा, वो पूर्व प्रक्रिया में वही आएगा। पूर्व प्रक्रिया में सम्यक दृष्टि ही सुनेगा, मिथ्या दृष्टि नहीं सुनेगा। ये तो बात, मिथ्या दृष्टि होगा, वो सुनेगा, वो सुनेगा, उसको ठीक नहीं, ग्रहण नहीं, मतलब ग्रहण होगा, ज्ञान तो हो जाता है, नहीं, लेकिन उसका श्रद्धान वैसा नहीं बन पाता। ग्रहण श्रद्धान होगा, जिस समय ग्रहण श्रद्धान होगा उस समय वो सम्यक्ति होगा। जब तक ग्रहण श्रद्धान नहीं होगा सम्यक्ति नहीं होगा। इसलिए कहा, इसके अंदर भी कहा कि उसका मर्म नहीं समझ में आएगा। ये शब्द आए थे इसमें श्रोता के स्वरूप में। इसलिए अगर तुझे ये लगता है कि मैं जिनवाणी का मर्म समझूं, तो कहते उचित श्रोता होकर सुनना। अगर तुझे बाँचने की योग्यता, कहने की योग्यता आई है, तो उचित वक्ता होकर कहना, और उन सब बातों को कहना जो तो उचित शास्त्रों में, उचित शास्त्रों का कथन को कहना। अपने मन के कल्पित शास्त्रों को, जो मुझे पसंद है किताब, उसको मैं कहूँ ये मुझे इसके अंदर से ये अच्छा लगता है, इसमें ये अच्छा लगता है, उसकी बात नहीं है। जो तेरे में वीतरागता को प्रकट करने में कारण बन सके। वीतराग जो खुद वीतरागमय है वही वीतरागता होगा ना। मंगल में मंगल करण वीतराग विज्ञान,
जो मंगलमय है मंगल को और मंगल को करने वाला है, तो खुद मंगलमय है तो मंगल को करने वाला। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार। वो शिवकार तुझे कब देगी मोक्ष का रास्ता? खुद शिव स्वरूप है तो तुझे। तो ऐसे शास्त्र को उचित वक्ता होकर वाचना और उचित श्रोता होकर सुनना, नियम से कल्याण होगा। ये बात आगे लेते। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ की सार्थकता। ये सार्थक है, इसका नाम सार्थक है, इसका प्रयोजन सार्थक है, इसमें सार्थक अर्थों को समावेश किया गया है, उस परंपरा को निभाया गया है। इस बात को इस प्रकरण में प्रमाणित करते हैं टोटल मंच। अब ये मोक्षमार्ग प्रकाशक नामक शास्त्र रचते हैं, उसकी सार्थकता दिखाते हैं। यहाँ से नहीं रचते हैं कि ये जो रच रहे हैं, ये जो रचते हैं, रचते मतलब हम ये जो काम करते हैं, इसकी सार्थकता, इसके प्रयोजन की सिद्धि, उपयोगिता, वो हम यहाँ पर बताते हैं। इस संसार अटवी में समस्त जीव है। इस संसार अटवी में कौन से जीव हैं? नो नो नो। यहाँ पे कहा है मिथ्या दृष्टि को, जो अटवी में परेशान है, जो संसार के परिभ्रमण से दुखी हो रहे हैं, चतुर्गति परिभ्रमण में घूम रहे हैं। यह शब्द दिया संसार अटवी में। अटवी जैसे जंगल, घना जंगल जिसमें मार्ग नहीं दिखता। तो मार्ग किसको नहीं दिखता? मिथ्या दृष्टि, अज्ञानी को। वो सब जीव, मैं हूं, तुम हो, ये है, नहीं है, वो नहीं है, ये इसकी कोई प्रश्न नहीं। जो दुखी हैं, जो संसार अटवी में अपने स्वभाव को न जानने के कारण दुखी होकर परिभ्रमण कर रहे हैं, वो सब जीव। देखो, संसार अटवी में समस्त जीव है, वे जितने जीव हैं, वे जीव हैं यानी जितने जीव हैं, वे सब कर्म के निमित्त से, कर्म यहाँ पे नियामक कर्म, ये अंतरंग निमित्त, ये है अंतरंग निमित्त है, निमित्त से उत्पन्न नाना प्रकार के दुखों से पीड़ित हो रहे। कर्म तो पीड़ित नहीं हो रहा, जो खुद पीड़ित नहीं हो रहा वो तेरा व्यापक तो नहीं हो सकता। तो पीड़ित तू हो रहा है, उसमें निमित्त का आरोप कर्म पे आता है। उस समय कोई ये कहते हैं मुझे लोहाड़िया जी ने दुख दिया, तो यहाँ ये कहते हैं लोहाड़िया जी तो दुख का अंतरंग कारण भी नहीं है, तेरे दुख का कारण तेरा उपजाया हुआ कर्म है। जो कर्म तैने अपनी अज्ञानता से अपने साथ स्वयं जानबूझकर बांधा है, वो कर्म तेरे दुख का वर्तमान में अगर कारण भी कहना है तो उसे कारण कहो, किसी दूसरे को कारण मत कहो। फिर से इस संसार अटवी में समस्त जीव हैं, जितने समस्त जीव हैं, वो सभी समस्त जीव। यहाँ समस्त जीव का मतलब जीव मात्र नहीं है, जितने जीव हैं वो समस्त के समस्त कर्म के निमित्त से, वो वाले समस्त के जो कर्म के निमित्त से उत्पन्न नाना प्रकार के दुख, कर्म के निमित्त से। कर्म ने दुख उत्पन्न नहीं किया है, कर्म ने पीड़ित नहीं किया है। तू अपनी अज्ञान, जिस समय हो आत्मदृष्टि कर्म थर थर कांपते हैं,
भाव की एकाग्रता लख छोड़ खुद ही भागते हैं। वो कुछ नहीं कर सकती, वो बलहीन है, जड़ है। उन्हें खुद ही नहीं पता कि मैं कर्म हूं, और कर्म हूं तो कौन सा कर्म हूं। और जिस समय वो अकर्म रूप होते हैं तो मैं अकर्म रूप हुआ, ये उन्हें ज्ञान नहीं। और मैं कौन से कर्म रूप या कौन सी वर्गणा रूप परिणमित हुआ, ये भी ज्ञान नहीं। तो वो तुझे दुख कैसे दे सकते हैं? दे सके दुख जो तुझे वो शक्ति ऐसी कौन है रे। कर्म सुख दुख दे रहे हैं, मान्यता ऐसी करी है। चेत चेतन प्राप्त अवसर, आत्मचिंतन की घड़ी। निमित्त से उत्पन्न नाना प्रकार के दुखों से पीड़ित हो रहे हैं। बात आ गई ना बेटा कि हम मिथ्या दृष्टि की जो विषय, एक सिर्फ मिथ्या दृष्टि का विषय है कि जो दुखों से पीड़ित हो रहे हैं वहाँ मिथ्या अंधकार व्याप्त हो रहा है। पूरी बात आ गई? जैसे जंगल में अटवी ऐसा घनघोर जंगल जहाँ प्रकाश की किरण नहीं आती, वहाँ जो जीव फंस गया उसे बाहर निकलने का मार्ग नहीं सूझता अंधकार के कारण। और बाहर निकलने का मार्ग नहीं सूझता तो कोई उपाय न होने पर वहीं पर तड़फ कर जानती थी कुछ काल पड़ा रहेगा। इसी प्रकार अनादिकाल से मैं इस संसार रूपी अटवी में मोह रूपी मिथ्यात रूपी अंधकार के कारण मुझे अपने स्वरूप का समझने का कोई रास्ता नहीं दिखता, प्रकाश नहीं दिखता। और मैं उस अंधकार को, मिथ्यात राग द्वेष को ही अपना स्वरूप मानकर यही मैं हूं, मैं वहीं पर हूं जहां राग द्वेष हो रहा है। उस राग द्वेष को जानने वाला मैं हूं। ये राग द्वेष हुआ, ये जाना, ये मैंने जाना। लेकिन उस मोह अंधकार के कारण मैंने अपने को वो रागी द्वेषी ही मान लिया। मैं इससे भिन्न ज्ञान गायक हूं, ये जानने का समय ही नहीं है, विचार ही नहीं है, कल्पना ही नहीं है। मैं अपने को दुखी मानूं और दुख को दूर किया जा सकता है ये स्वीकार करूं, उस मार्ग को स्वीकार करूं, तो उससे बचने का मार्ग सूझे। लेकिन यदि मैंने उसी में आनंद मान लिया, बाहर की अवस्था में, उदाहरण के लिए 44 डिग्री टेम्परेचर है बाहर, मैं एयर कंडीशन में, मैं बाहर निकला, तड़फ रहा हूं गर्मी से, लेकिन मुझे तो गर्मी की सिकाई करनी, आनंद आ गया, मेरे बदन सीख जाएगा, तो मैं वापस जाने का प्रयास तो नहीं करूंगा ना अब, क्योंकि इसमें आनंद मान लिया। या जिसने उस आनंद को लिया ही नहीं है ठंडे के, अनादि मिथ्या दृष्टि जी, तो वो इसी बाह्य के अंदर इस गर्मी को ही आनंद का कारण मानना है, इस तड़फन को ही आनंद का कारण मानना है। शराब पी के क्या होता है? नशा होता है, नशे के अंदर तड़फड़ाहट होती है, उसी को सुख मानते हैं, सुख मान लेते हैं। सुख कहाँ से हो गया? तो उसके अंदर फिर सुख की तलाश बंद हो गई। मैं तो जब सुखी हूं तो सुख की तलाश कैसे करूं? इसी प्रकार से अनादि से मैं मिथ्यात के अंधेरे में ऐसा पड़ा हूं कि मैंने आदत, टेव ऐसी पड़ गई है, उसी को अपना स्वरूप जान के स्वीकार कर लिया कि यही मैं, ये राग द्वेष ही मैं हूं। और उसी राग द्वेष के पास जो मैं हूं
उसकी ओर दृष्टि नहीं है वहीं पर, वो कहीं छुपा नहीं है। ज्ञान और देखिए सुलभ सबको क्या है सिद्ध पूजा में अभिराम बाल गोपाल है ना, सुलभ सबको चिन्मय। वो सुलभ है। इसका मतलब नहीं है तुझे प्राप्त हो गया, प्राप्त हो गया तो तुझे सुख हो जाना चाहिए था। वो सुलभ है, दैट इज अवेलेबल। सिर्फ तेरे उधर दृष्टि करने की जरूरत है। वो दृष्टि कैसे हो? जहां तेरी दृष्टि है वहां से हटाए दृष्टि तो उधर हो। और अगर तू राग द्वेष को अपना स्वरूप मान के बैठ गया है तो उधर से दृष्टि हटाएगा क्यों? मेरा माल तो यही है, मैं रागी हूं, मैं द्वेषी हूं। देखो मैंने पूजा की राग, मैंने पूजा नहीं की द्वेष। मैं अब बीच में नहीं बोलना, मैं क्रोध कर मारे आपके ऐसी कर दूंगा, द्वेषी हूं, मुझे अच्छा लगता। इसी के अंदर भी अभिमान दिखाई देता है कि मैं बोलने नहीं दूंगा। मेरे क्रोध से तो कोई चुप हो गए। देखो इसमें भी अभिमान दिखाई देता है, मैं रागी, मैं द्वेषी, यही मेरा स्वरूप है। तो जो मेरा स्वरूप है उसको जानने का रास्ता ही बंद हो गया ना भैया। देखो बहुत बढ़िया प्रकरण है ये। मिथ्या अंधकार व्याप्त हो रहा है, इस कारण वहां से मुक्त होने का मार्ग नहीं पाते। कौन नहीं पाते? वो जो उस अटवी में फंसे हैं, मोह मिथ्यात्व के कारण मिथ्या दृष्टि संसारी जीव, जो कर्मों के निमित्त से नाना प्रकार के दुखों से पीड़ित हो रहे हैं, वो उस अंधकार के कारण उससे निकलने का मार्ग नहीं पाते और तड़फ तड़फ कर वहां ही दुख को सहते हैं। चूंकि मार्ग मिले तो निकलने की कोशिश करें, और मार्ग नहीं मिल रहा तो मजबूरी के अंदर वहीं पे दुखों को सहते हैं। तो सहना पड़ेगा। ऐसे जीवों को भला होने के कारणभूत है, भला होने में कारणभूत। देखो यहाँ पहले एक शब्द दिया, ऐसे जीवों को। यहाँ ऐसे जीवों का अर्थ करो पंडित साहब, डॉक्टर साहब। जो अपना हित करना चाहती है, इसमें हित की तो अभी बात ही नहीं आई। हित करना चाहते, हाँ वो मिथ्या दृष्टि तो है ही। संसार अटवी में जो दुखी हो रहे हैं, जिन्हें मार्ग नहीं सूझ रहा, बात उन्होंने ठीक कही थी। जो अटवी में फंसे हुए हैं, अगर वहां लेट गए हैं आराम से तो उनकी बात नहीं है। जो तड़फ तड़फ कर दुखी हो रहे हैं और जिन्हें मार्ग नहीं मिल रहा तो मजबूरी में उसको सह रहे हैं, ऐसे जीवों को भला होने में कारण, यानी प्रकाश के कारण, मार्ग जिससे सूझ सके ऐसा कारण, जिससे उस अटवी में से निकल सके ऐसा मार्ग कौन बता रहा है? देखो, तीर्थंकर केवली भगवान रूपी सूर्य का उदय हुआ। यहाँ पे तीर्थंकर केवली को कहा। देखो वैसे एक अर्थ निकालो तो तीर्थंकर और केवली दोनों कह दिए, एक अर्थ निकालो। दूसरा, तीर्थंकर केवली तो है ही है, तो यहाँ मुख्य पने से चूंकि उनकी वाणी नियम रूप से खिरती है तो तीर्थंकर को ले लिया। हर केवली की वाणी खिरे ये नियम रूप नहीं है, इसलिए ले लिया। और वरना दोनों लगा लो, जैसे उसमें कहा ना, समय सार के मंगलाचरण के अंदर है केवली शुद्ध केवली नहीं, उसमें केवली शुद्ध केवली नहीं कहा, शुद्ध केवली भरना, उसमें शुद्ध केवली कहा। तो उसका अर्थ गुरुदेव ने कहा, इसका अर्थ क्या लगाना, शुद्ध और केवली। तो शुद्ध भी आ गया और केवली दोनों भी आ गए, और एक लगाना है तो शुद्ध केवली। वो आप ये मानना कि मैं स्पेस नहीं था इसलिए यहाँ पे केवली नहीं लिया, लेकिन केवली ले लिया, श्रुत भी ले लिया और केवली ले लिया। श्रुत ने भी ये कहा, केवली ने भी ये कहा, श्रुत केवली पढ़ता, इसलिए कोई दोष नहीं आ रहा है। तो यहाँ तीर्थंकर केवली कहा तो
एक अपेक्षा है कि तीर्थंकर केवली नियम से है। नंबर 2, तीर्थंकर कहा वो इसलिए कहा कि तीर्थंकर की देशना नियम रूप से है, केवली की नियम रूप से नहीं है। अब ये वो जो देशना किसके लिए है? जिन्हें वहाँ निकलने का मार्ग नहीं सूझ रहा, उनको मार्ग दिखाने के लिए उस वहाँ पे हल्की सी लाइट चाहिए। उस लाइट के लिए केवली भगवान रूपी सूर्य का, ये कहीं और भी कही है बात, केवल रवि किरणों से जिसका संपूर्ण प्रकाशित है, केवल ज्ञान रूपी सूर्य से जिसका पूरा प्रकाशित है। अंतरतम तीर्थंकर केवली भगवान रूपी सूर्य का उदय हुआ, सूर्य चमका, क्योंकि वो सूर्य निरंतर नहीं चमकता, वो अस्त भी हो जाता है, तो इसलिए कहा उदय हुआ। उदय, ये उदय पर्याय की अपेक्षा बात है, त्रिकाली की बात नहीं है। वो तो हैं, लेकिन यहाँ पे तीर्थंकर से जो प्रयोजन सत्ता है वो कुछ काल के लिए सत्ता है, वो परंपरा से सत्ता रहे, और कभी तीर्थंकर का विरह नहीं होता, वो एक अलग चीज़ है, इस क्षेत्र में नहीं है। तो यहाँ हम अपने क्षेत्र की बात कर रहे हैं, विदेश क्षेत्र में उदय हुए की बात नहीं कर रहे हैं। वहाँ तो उदय बना रहता है, 24 घंटे एक ही प्रकाश ही रहता है। उसका उनकी दिव्य धनी रूप किरणों द्वारा, उस सूर्य की दिव्य धनी रूपी किरणें, केवल रवि किरणों से जिसका बिल्कुल उन्होंने, युगल जी ने बिल्कुल शब्द से शब्द लिया पूजा के अंदर। जैसे उस अटवी में अंधकार है, तड़फ रहा है जी, तो ऊपर अगर सूर्य चमके तो कहीं से पत्ती हटी हो तो उसकी किरणें वहां तक आ जाए तो मार्ग सूझ जाए। ये तो तरीका है ना भाई जी। तो वो जो किरणें हैं वो उनकी दिव्य धनी रूपी किरणें हैं। सूर्य रूपी वो केवल ज्ञान, उसकी दिव्य धनी रूपी किरणें, वो किरणें यदि मेरे तक पहुँचे, मैं उसको आदर से सुनूं, समझने का प्रयास करूं, ग्रहण करूं, तो मेरा कल्याण हो। देखो, अगर मैं खुद आंखें मीच लूं उस समय तो कि भाई किरणें आई तो क्या फायदा हुआ, तो अंधा का अंधा ही है। यहाँ पे वो भी कहा ना, नेत्र रहित अथवा नेत्र विकार सहित। नेत्र रहित के लिए कहा असंगी पंचेंद्रिय तक, बराबर, क्योंकि वो तो समझने की कोई योग्यता ही नहीं है, तो आंखें है ही नहीं नेत्र उनके। और नेत्र विकार सहित कहा मिथ्या दृष्टि को। वो विकार वाले का तो विकार उस समय दूर तो उसका भी हो सकता है, नेत्र मिल सकते हैं, लेकिन इस समय नेत्र सहित नहीं है। किरणों द्वारा वहां से मुक्त होने का मार्ग प्रकाशित हुआ। इस संसार अटवी से जो फंसा हुआ है मिथ्यात के अंधकार में, उसको केवल ज्ञान रूपी सूर्य की दिव्य ध्वनि रूपी किरणें मिली तो मुक्त होने का मार्ग प्रकाशित हुआ। मार्ग दिखा, मार्ग अभी पाया नहीं है, मुझे मार्ग दिखा, मैं मार्ग में आया नहीं हूँ अभी, मार्ग दिखा, उस मार्ग पे चलने का दायित्व तो मेरा है, स्वयं का है। देखो मार्ग प्रकाशित। जिस प्रकार सूर्य को ऐसी इच्छा नहीं है कि मैं मार्ग प्रकाश करूं, सूर्य विचार के थोड़ी करता है मार्ग प्रकाश करूं, अपने लिए प्रकाश, सूर्य तो बस प्रकाशित होता है, उसका काम प्रकाश। केवल ज्ञान ये नहीं इच्छा करता कि मैं सबको जानूं, मैं सबको देखूं। इच्छा तो कषाय है, जो पहले अभाव होती है तो केवल ज्ञान प्रकट होता है। जब तक ये इच्छा रहेगी केवल ज्ञान प्रकट ही नहीं होगा, तो वो इच्छा नहीं है। इसी प्रकार परंतु सहज ही उसकी किरणें फैलती हैं। सूर्य को ये इच्छा नहीं है
कि मैं मार्ग प्रकाशित करूं, लेकिन सहज ही ऐसा योगा योग है कि वो उसकी किरणें फैलती और मार्ग प्रकाशित होता है। उनके द्वारा मार्ग प्रकाशन, उनके द्वारा मार्ग प्रकाशित होता है। उसी प्रकार केवली वीतराग हैं, उनको कोई राग नहीं है। यहाँ वीतराग शब्द को खोल के कह रहे हैं, कोई राग नहीं है, कोई द्वेष नहीं है कि मैं इस मार्ग को प्रकाशित करूं, इन जीवों का भला करूं, इनका मैं भला ना करूं। ये जो दूसरे मत में कहते हैं कि जो उन्हें मानता है उसका वो भला करते हैं, जो नहीं मानता उसका वो नाश कर देते हैं। वो तो रागी द्वेषी हो गए, क्रोधी हो गए, वो क्या भला बुरा करेंगे। वीतराग हैं इसलिए उनके इच्छा नहीं है कि ये हम मोक्ष मार्ग प्रकट करें। उस केवल ज्ञानी को ये इच्छा नहीं है मोक्ष में प्रकट करो, लेकिन जो दिव्य धुनी करी उससे सहज ही वो मार्ग प्रकाशित हो।